पाखंड में कुछ नाही रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंड में कुछ नाही रे साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब ब्लॉग सत्य की पहचान और सहित प्रमाण। आज एक विशेष मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्मों पे एक बड़ा महासंग्राम उभर के आया है, पाखंडवाद, और सभी पाखंडवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा संघर्ष निकल के आया है संत रामपाल जी महाराज और एक धर्मेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा का मूल निवासी है और वर्तमान के अंदर वो देश छोड़कर विदेश में अमेरिका में रह रहा है। यहाँ से हिंदुस्तान की संस्कृति को एक पाखंडवाद के सांचे में ढाल रहा है। आज हम उसी पर बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि वास्तविक पाखंडवाद को वो टारगेट कर रहा है, पाखंडवाद का बढ़ावा दे रहा है, या पाखंडवाद के खिलाफ वो कुछ मुहिम चला रहा है, या वहां से कोशिश कर रहा है कि पाखंडवाद को खत्म किया जाए। तो इसी के बारे में आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हम कुछ जानकारी लेंगे कि वास्तविक पाखंडवाद है क्या। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है जी, परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम मुरारी दास है जी, और हम दिल्ली से ही, पूर्वी दिल्ली से। अभी वर्तमान में आपने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा संग्राम देखा है पाखंडवाद के खिलाफ, और उसमें बड़े दावे किए जाते हैं। जो दावा करने वाला है वो एक युवा लड़का है, धर्मेंद्र हुड्डा, और वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बहुत बड़ी एक ज्यादा मुहिम चला रहा है कि ये पाखंडवाद के खिलाफ नहीं है, पाखंडवाद का समर्थन दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज, मैंने ज्यादातर हमारे चैनल ने जानकारी ली है, 1994 से संत रामपाल जी महाराज पाखंडवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, और उन्होंने करोड़ों लोगों को शायद है पाखंडवाद से मुक्त भी किया है। तो वो धर्मेंद्र हुड्डा किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को टारगेट कर रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हमारे गुरुजी शास्त्रों के हिसाब से भक्ति बता रहे हैं, और गुरुजी ने ये भी कहा है कोई डिबेट करना चाहता है चैनल बुक कर लो, डिबेट कर लो आगे। अगर सत्य बात है तो डिबेट करके चैनलों पे क्या सत्य क्या असत्य। गुरुजी ने जितने भी सत्संग सुनाए हैं या जितनी भी बातें कही हैं वो वेदों के अनुसार बोला है गुरुजी ने। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जितनी भी भक्ति बताते हैं, वेद, गीता और भागवत, इनके इनसे वो तो बताते हैं कि भक्ति इस अनुसार करना चाहिए, पूजा हमें कैसे करना चाहिए। लोग कहते हैं ब्रह्मा भोले इसकी वो भक्ति छुड़वाते, वो नहीं छुड़वाते, उनकी साधना सत्य बताते हैं कि होती कैसे, वेदों में लिखी कैसे। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा तो सीधा कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज तो देवी देवताओं को गलत बोल रहे हैं, शंकर भगवान के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, हिजड़ा बोल रहे हैं, और भी कई एक बड़े उसमें उसने अपनी वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो आप ये बताइए, धर्मेंद्र हुड्डा तो एलिगेशन लगा रहा है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पे, तो वो कहाँ तक सही है? देखो भगत जी, मैं इस बारे में इतनी कहूंगा कि गुरुजी का जो सत्संग है वो वेदों के अनुसार है। जो सत्संग हमारे गुरुजी ने बताया वो वेदों के अनुसार ही बताया है। तो आप क्या मतलब जवाब यहाँ देना चाहोगे, धर्मेंद्र हुड्डा गलत बोल रहा है? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जो वेदों हमारे गुरुजी ने जो सत्संग सुनाए वो हमने वेद खोल के देखे, एक एक सत्य निकली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहोगे धर्मेंद्र हुड्डा जो आज ये दावा कर रहा है, किस? मेरा नाम धर्मेंद्र दास है और मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ है कि शास्त्र हर चीज के लिए शास्त्र प्रमाणित है, और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र को ही दिखाते हैं। अगर कोई मनमाना बोल दे कि नहीं ये गलत है, ये एलिगेशन जैसे उन्होंने लगाया कि शिव जी को उन्होंने हिजड़ा बोला, बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बताया, उन्होंने तो सत्य भक्ति बताई कि हमें शिव जी की भक्ति करनी कैसे है। जो इंसान धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं है वो इंडिया में भी नहीं है, उसको तो अपनी संस्कृति नहीं पता है कि हिंदुस्तान में हम पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं। जो इंसान धर्म की दौ भी नहीं जानता वो इंसान बाहर बैठ के टारगेट करें संत रामपाल जी महाराज को, जिन्होंने 1994 से ही पाखंड के खिलाफ है। वो समाज में जितनी बुराइयां फैली है उसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज बाकायदा प्रूफ दिखाते हैं, वेद शास्त्र दिखाते हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा क्या है, उसके हिसाब से हमें करनी है। और नहीं, धर्मेंद्र हुड्डा ने तो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं, उसने तो पाखंडवाद के खिलाफ बोला है ना। सर, जिसे पाखंड का ही नहीं पता वो तो एलिगेशन लगा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को एक टारगेट कर रहा है कि मतलब आपका कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र हुड्डा को पाखंड का ज्ञान नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें होता तो सबसे पहले तो शास्त्र चाहिए। उन्होंने एक हिजड़ा शब्द का यूज किया है कि संत रामपाल जी महाराज ने लगाया, बल्कि ये उसमें नहीं है। तो सत्यार्थ प्रकाश एक पढ़ा गया था, संत रामपाल जी महाराज ने उनको दिखाया कि ये टीवी पे कि इसमें ये लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश मतलब सत्यार्थ प्रकाश क्या चीज? सत्यार्थ प्रकाश एक आर्य समाजी महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ पुस्तक है, जो बहुत ही आज प्रचलित है। तो कुछ उसमें ऐसे ज्ञान थे जो संत रामपाल जी महाराज ने, जिसमें कि जैसे समझ लीजिए समाज को आज भरपूर मात्रा में उसमें पाखंड था जो समाज के लिए सही नहीं था, तो उन्होंने टीवी पे दिखाया, जिसका विरोध करके ये आज हुड्डा वही ले रहा है कि ये गलत है और इसको समझाना चाहिए। उसको तो सबसे पहले ये पता ही नहीं है कि लिखा कहाँ है।
पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि शब्द कहाँ लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने बोला तो शास्त्र में दिख के बोला है ना, कि वो ये सत्य प्रकाश में लिखा हुआ है, ना कि उन्होंने अपना कोई अपने घर से ग्रंथ बनाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है। और भी लोगों से हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं। तो आप ये बताइए, धर्मेंद्र हुड्डा क्या जो ये बोल रहा है सोशल मीडिया पे, जो फैला रहा है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, और भी अन्य जो छोटे मोटे आश्रम है, जो तीर्थ है, जो कुछ भी है, तो क्या वो बिना जानकारी के बोल रहा है? सर जी, मेरा नाम विजेंद्र दास है जी। कहने को तो ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी उल्टा सीधा वो किसी बारे बोल सकते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा की जो बात कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा, उसे अगर पूरी जानकारी होती तो वो सोच समझ के बोलता। वो अपने आप में पाखंड के बारे में क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टारगेट बना रहा है और अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है करना, कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े धर्म संस्थान को लेकर के वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। बाकी पाखंड के बारे में उसको विशेष नॉलेज है ही नहीं। बात है जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने, भाई साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल बुआ है कि धर्मेंद्र हुड्डा जो है वो अपनी टीआरपी के लिए किसी बड़े ऐसे शख्स को साथ में लेके गलत वर्ड बोल रहा है जिससे उसकी टीआरपी बढ़े। यही वर्ड 2014 में, 2006 में इंडियन मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करके बहुत अनाप शनाप बोला था, जिसका प्रमाण पूरी जनता जानती है। और भी हम जानकारी लेंगे यहाँ से। जी बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? अब जैसा है कि धर्मेंद्र हुड्डा को तो वैसे शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं। वो तो अपने वो तो मनमाना आचरण का हिसाब कर रहा है। उसको जैसा उसको सुनाया गया, जैसा उसको आगे पीछे से उसने देखा सुना, उसी हिसाब से वो कर रहा है। बाकी उसको ज्ञान के बारे में बिल्कुल भी कच्ची ज्ञान नहीं। जी, सब लोगों का एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि धर्मेंद्र हुड्डा को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पाखंडवाद की ABCD पता नहीं है। आज हम इन्हीं से सबसे जानेंगे कि वास्तविक पाखंडवाद क्या है, उसका प्रमाण कहाँ मिलता है। तो इसी की जानकारी हम लेते हैं कि वास्तविक पाखंडवाद क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज सोशल मीडिया पे जो एक बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है पाखंडवाद, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सब पे एक बात है, पाखंडवाद। पाखंडवाद, ये पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद ये होता है जी, जैसे किसी को धर्म के बारे में पता नहीं है, जो जानता ही नहीं है धर्म क्या चीज़ है या उसके बारे में जानकारी करना होना ही पाखंडवाद है। जैसे हम मान लो, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि जो भी हमारे परमात्मा है वो जो भी चीज़ बताते हैं वो वेद शास्त्रों के आधार से या गीता पुराण के आधार से जो भी चीज़ बताते हैं उसकी जो जानकारी है वो उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन जिसको इस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है, इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है मुझे कहना क्या है, बोलना क्या है, किसी भी शब्द का, किसी भी संगठन को, एक जो ऊंचा संगठन होता है आदमी उसी को पकड़ता है प्रॉपरली, जिसके बारे में मतलब ये पता है कि ये बहुत ऊंचा हमारा स्टेटस है, उस स्टेटस वाले आदमी को पकड़ते हैं, जिससे कि उसकी जो खामियां हैं हम किसी तरीके से इसकी छवि खराब करेंगे तो उसमें हमारा जो है ना नाम बढ़ेगा। बस ये मेन यही है फैक्टर, और कोई नहीं है। क्योंकि जी आपका कहना है कि टीआरपी के लिए ये सारे काम किए। जी। वास्तविक जो पाखंडवाद है वो क्या है? देखो जी, वास्तविक जो पाखंडवाद है वो वाकई में धर्मेंद्र हुड्डा है। कैसे? मैं बताता हूँ। अगर धर्मेंद्र हुड्डा ये कहता है कि उसने एक पाखंडवाद के खिलाफ मुहिम चलाई है, तो सबसे पहले मुझे वो एक सवाल का जवाब दे, जो उसने हाथ में धागा बांध रखा है किलो, वो किस पाखंडवाद का है? और वो ये कहता है कि हमारे जो भगवाधारी हैं, जो कनफाड़े हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज गलत बोल रहे हैं। तो फिर वो तो पाखंडवाद का बढ़ावा दे रहा है, वो खत्म कहाँ कर रहा है? वो मुहिम पाखंडवाद खत्म करने की कहाँ चला रहा है? वो तो बढ़ावा दे रहा है। फिर नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि वास्तविक पाखंडवाद है क्या? देखो, समाज निर्णय कैसे करेगा कि कौन पाखंडवाद के खिलाफ खड़ा है, कौन पाखंडवाद का समर्थन कर रहा है? तो समाज को जानना है, हम आपसे वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, पाखंडवाद है क्या? देखो, पाखंडवाद जैसे अब आज दुनिया में मूर्ति पूजा है, ये पाखंडवाद है। जैसे कथा भागवत जो करते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण कोई कहता है कि विष्णु की पूजा कर लो, कोई कहता है शंकर की कर लो, कोई कहता देवी दुर्गा को पूज लो। अगर कोई उनसे सवाल कर देता है कि ये हमें मिलेंगे कैसे, तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। ये पाखंडवाद। जी बिल्कुल, आपने एक सवाल अभी कहा है कि मूर्ति पूजा एक पाखंडवाद है। जी, मूर्ति पूजा तो हमारी संस्कृत से शुरू से चली आई है, जब से हम पैदा हुए। तो मूर्ति पूजा पाखंडवाद कैसे हो गई, कैसे साबित करोगे? देखो, ये हमारे शास्त्रों से साबित होगा। जैसे हमारे देश का संविधान है ना, कोई धारा अगर साबित करनी होती है तो संविधान देखा जाता है। ऐसे ही हमारे शास्त्र हैं, जो गीता है, वेद है, पुराण है, उनको देखो तो साबित होगा। मतलब कहना है आपका है कि मूर्ति पूजा एक पाखंडवाद धर्म शास्त्रों में लिखी है। जी, क्या आप ये प्रमाण दे सकते हो हमारे दर्शकों को कि किस शास्त्र में लिखी है मूर्ति पूजा पाखंड? गीता जी में लिखी है भाई, गीता जी में लिखी है। और भी किसी धर्म शास्त्र में? वेदों में है, वेदों में मूर्ति पूजा का खंडन है। का कहना है कि धर्म शास्त्रों के अंदर
जो धर्म शास्त्रों से हटके काम करता है, उनके हटके मार्ग को अपनाता है, वो पाखंडवाद है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताएं, भगवत गीता का अध्याय 16 का 23वां श्लोक है, उसके अंदर भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न कभी सिद्धि की प्राप्त होती है, न मुक्ति होती है, न परम गति है। तो जो शास्त्रों में भगवान ने भक्ति विधि को बताया है, उसमें वर्णित किया है, अगर उस भक्ति विधि को छोड़ के हम अन्य कोई भक्ति विधि अपनाते हैं अपने मनमुखी, तो वो है पाखंडवाद। और वो पाखंडवाद जो है, आज ये धर्म जो धर्मेंद्र हुड्डा है और जितने विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के या उनके मार्ग के, असली पाखंडवाद इनके यहाँ है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, वो सभी धर्म शास्त्रों का फॉलो करते हैं और उसके अनुसार भगवानों के आदेश अनुसार सारी भक्ति करते हैं। और भी हम जानकारी लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, धर्मेंद्र हुड्डा ने ज्यादातर छोटे धामों को और बड़े आश्रमों को टारगेट किया है पाखंडवाद के में लिप्त होने का, कि ये यहाँ सबसे बड़ा पाखंडवाद होता है। आज हम इसी चीज की जानकारी लेंगे। उसने कहा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जहाँ इतने इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वहां पर उसने कोई शब्द नहीं बोला है। क्या आश्रमों में ही पाखंडवाद है? इसकी भी जानकारी हम आपको अनुयायियों से पूछ के बताते हैं, दिखाते भी हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय सिंह है। एक सोशल मीडिया पे धर्मेंद्र हुड्डा युवा है, पाखंडवाद के खिलाफ उसने जो भी चीज अपनाई है, वो कहता है कि धामों में आश्रमों में पाखंडवाद के अड्डे हैं। क्या वास्तविक आश्रम में ही धर्म पाखंडवाद होता है या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भी होता है? मैं ऐसा कहना चाहूंगा, ये बताइए धर्मेंद्र हुड्डा है कौन? वो तो खुद कुतिया चोर है, वो खुद पाखंडवाद है। सिर्फ वो कहता है जय भोले की, वो कहता है किसी बात में जय भोले की। क्या अभी तक में धर्मेंद्र हुड्डा ने पता है ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी के मतलब शिव जी के माता पिता कौन है? जहाँ तक पाखंडता का सवाल ना, वो खुद एक पाखंडी है, चोर भी है और पाखंडी भी है, मैं कहना चाहूंगा। लेकिन वो तो पाखंडवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। पाखंडता किसको कहते हो आप? पत्रकार साहब ये बतला दो जी, वही जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वास्तविक पाखंडवाद क्या है? पाखंडता जो है ना, पाखंडता हिंदू में नहीं, मुस्लिम सिख ईसाई सबों में भरा हुआ है। पाखंडता होता है जो वेद और शास्त्र के विरुद्ध किया हुआ साधना, जैसे मूर्ति पूजा होती है, वो पाखंडता होती है, पाखंडवाद। ठीक ना? आजकल के देखिए हमारे मंदिरों में दूध चढ़ाए जाते हैं शिवलिंग पर, ठीक, और बच्चे जो है ना भूखे मरते हैं, वो है पाखंडवाद। ठीक ना? इतने इतने दान पुण्य करते हो, मंदिर में मस्जिद में चढ़ाते हो, वो कौन ले जाते हैं? पुजारी ले जाते हैं, कमेटी ले जाते हैं। इसका क्या उपयोग होता है बताओ? हमारे समाज में जो गरीबी है, क्या मिटती है? वो भूखे नंगे गरीब घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सुना है तो वो तो काफी ये ग्राउंड लेवल पे इतनी मदद कर रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं और वो कर रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज इंसान तो नहीं है। ऐसा जो है ना, आजकल के सब संत है ना सर, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कि सब संत को ना दान करो, कहते हैं दान करो बेटा दान करो, मांगते हैं। भाई भंडारा होता है ना, तो पर्ची काटो भाई, 200 का 500 का फलना भंडारा होता है, वो रिफाइंड में, देसी घी में नहीं होता। एक तरफ हमारे है ना संत रामपाल जी महाराज, वो क्या है कि बिना पर्ची काटे निमंत्रण पत्र देते हैं, जगह जगह पोस्टर लगवाते हैं, आमंत्रण करते हैं सभी को भंडारा करने का। इनके 14 आश्रम है, बाकी 7-8 आश्रम और बन रहे हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा की मुहिम चलाई इन्होंने। अन्नपूर्णा की मुहिम के तहत गरीबों को चावल, आटा, आलू, प्याज, बेसन, हल्दी, मिर्च, धनिया, दाल, दूध, चीनी, पत्ती, सरसों का तेल, ये सभी सामानें उपलब्ध करवाई जाती है जिंदगी भर के लिए, जब तक कि उसके यहाँ कोई कमाने वाला न हो। जो गरीब हो, जो बेसहारा हो, जो मजबूर हो, जो कमाने लायक ना हो, उसको ये मुहिम करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। आपने लेने वाले संत बहुत देखे होंगे, मगर देने वाला संत पहली बार देखा होगा संत रामपाल जी महाराज। और ये देने वाला संत नहीं होता, एक भगवान ही होता है, भगवान के रूप में आते हैं। संत के रूप तो आदमी का रूप, मगर वो साक्षात परमात्मा है। ऐसा परमात्मा ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सीधा इनका कहने का मतलब यही है। ग्राउंड लेवल पे भी जो कार्य करता है, जो भी सनातन के हिसाब से काम करता है, धर्म शास्त्रों के हिसाब से काम करता है, वो असली भक्ति है। और जो धर्म शास्त्रों के हिसाब से काम नहीं करता है या उसके भक्ति नहीं करता है, वही पाखंडवाद है। और भी जानकारी हम लेते हैं, जी आप क्या कहना चाहोगे? सर जी, पाखंडवाद तो देखो पूरे विश्व में फैला हुआ है। पाखंडवाद को आज तक ना कोई मिटा पाया और ना कोई मिटा पाएगा। मिटा सकता है तो संत रामपाल जी महाराज ही मिटा सकते हैं, और कोई मिटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। कैसे 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 कैसे? देखो हमारे संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान बताते हैं। जो गीता अध्याय आपने बताया 16 के श्लोक 23 में जो शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, वो पाखंडवाद है। शास्त्र विधि को मतलब, क्योंकि शास्त्रों में ही प्रमाण है जो हमें विधि करनी है। इसी तरीके से जैसे देखते हो आप, कोई
तीरथ जा रहा है। परमात्मा कहता है तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अब जैसे बीच में देखा था आपने राम मंदिर में चोरी हो गई, उसमें किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वहाँ के जो प्रशासन है, योगी है, मोदी है, क्यों इनकी मीडिया भ्रष्ट है, मीडिया इनकी तरफ है, इसलिए किसी ने न्यूज में नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया। जो है पाखंडवाद कैसे खत्म होगा? देखो, वास्तविक पाखंडवाद अगर किसी को खत्म करना है तो सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, ऐसे ऐसे 12-13 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ जाके ही पाखंडवाद खत्म हो सकता है, अन्यथा पूरे विश्व में कहीं भी पाखंडवाद खत्म नहीं होगा। और जो धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं, जो मुहिम चलाई थी इन्होंने, ये मुहिम क्या, ये तो अपना एक रोजगार है इनका, ये चलाते ही रहते हैं, ठीक है। और इनका तो मानना ये है कि इनको तो पक्की पकाई रोटी मिले कहीं से खा लूं, लेकिन अब इनकी लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो कहते हैं ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जब तक संत रामपाल जी महाराज से माफीनामा लिखित में नहीं देगा तब तक इनको माफ नहीं करा जाएगा। इनके खिलाफ वीडियो बनती ही रहेगी और डलती ही रहेगी हर प्लेटफार्म पे। जी। और असली अगर पाखंडवाद खत्म करना है तो संत रामपाल जी महाराज हर 1997 से पाखंडवाद वही खत्म कर रहे हैं और पूरा विश्व में कोई नहीं खत्म कर सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, पाखंडवाद कहने से खत्म नहीं होता है, पाखंडवाद खत्म करने के लिए कार्य भी करना पड़ता है। अगर वास्तविक पाखंडवाद को जड़ से खत्म करना है, ये हमारी वीडियो के माध्यम से पूरे समाज के लिए है। अगर आपने वास्तविक पाखंडवाद को खत्म करना है तो पहले पाखंडवाद की जानकारी लो, पाखंडवाद को पहचानिए कि वास्तविक पाखंडवाद अगर समाज में है तो क्या है, इसकी जड़ कहां से हुई पाखंडवाद की, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी सतलोक आश्रम में आप किसी भी समय आके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से वास्तविक जो समाधान है पाखंडवाद को जड़ से खत्म करने का, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं सतलोक आश्रम से कि सतलोक आश्रम से कितने करोड़ों लोगों ने पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर दिया है और आज वो सदाचार की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके यहाँ कोई पाखंडवाद नाम की चीज नहीं है। तो सिर्फ पाखंडवाद सोशल मीडिया पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पाखंडवाद को समझिए, पाखंडवाद की जड़ तक जाइए और फिर पाखंडवाद को समाप्त कैसे किया जा सकता है उस मुहिम से जुड़ें जहां से ये पाखंडवाद को खत्म करने की मुहिम चल रही है। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, और भी बहुत सी ऐसी जानकारी जो वास्तविक ग्राउंड लेवल पर छुपी हुई है, हम आपको एक एक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माही रे।